हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है मोर अबाउट नेपोलियनिक कोड। अब देखिए, ऐसा टाइटल क्यों रखा है, ऐसा टॉपिक क्यों रखा है, क्योंकि हमने इसके पहले भी सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं द सिविल कोड ऑफ 1804 के वीडियो में। और उसमें हमने डिस्कस किया था समथिंग अबाउट पॉजिटिव मैनर ऑफ नेपोलियनिक कोड एंड नेगेटिव मैनर। सो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव भारी पड़ रहे थे, ये सब कुछ हमने देखा। पर मैंने जब बुक थोड़ा सा और पढ़ा, थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड ही बुक में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी गई है। थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दिया गया है हमें, जो हम नेगेटिव पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स में नहीं ऑब्वियसली। जैसे आप पढ़ सकते हैं, सो नेगेटिव पॉइंट्स में लिख सकते हैं हम, अगर 4 मार्क्स के लिए आ जाता है तो, राइट। सो देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया अब तक, और ये मैं आपको प्रिफर करूंगा। हाँ, ये बात अभी याद है मुझे, ये बात आपको अभी प्रिफर करूंगा मैं, कि अगर आपने सिविल कोड ऑफ 1804 का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो सबसे पहले देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरह से हम समझाने वाले हैं। सो वो वीडियो पहले देखेगा, उसके बाद ये वीडियो देखेगा, जिससे आपको क्लियर कंसेप्ट पता चल जाएगा। सो देखते हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ के निकाले मैंने, और एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंक्रीज टैक्सेशन के बारे में, कि टैक्सेशन इंक्रीज हो गया था। सेंसरशिप क्या होता है, वो किस तरह से लागू किया गया था, किस लिए लागू किया गया था, एंड किस रीजन की वजह से लागू किया था, वही सेंसरशिप के बारे में डिस्कस किया। एंड फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी क्यों किया गया, दैट इज कि बाकी जो जितना भी टेरिटरी बचा था वो उसके ऊपर रूल करना था, उसको अपने अंडर लेना था। दैट इज फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मीज। ये 3 पॉइंट्स हमने नेगेटिव साइड ऑफ नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 में हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इसके आगे कुछ पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा डिटेल में है। मुझे लगा कि ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में। जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगा। सो ये पॉइंट्स लेकर आया हूँ मैं। सो 3 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन ऑफ इनटू फ्रेंच आर्मी यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। सो अभी देखते हैं क्या है अगला पॉइंट हमारा। नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। देखिए, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशनरी फ्रेंच की तरफ जाते हैं, रेवोल्यूशनरी फ्रांस की तरफ जाते हैं, इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ एक आध वीडियो में। सो अगर हम रेवोल्यूशनरी फ्रेंच या फ्रांस में जाते हैं, तो उस टाइम पे कैसे था, सबसे पहले कि प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के पास ही सफरेज राइट रहेगा, मतलब लिमिटेड सफरेज राइट। ये जो लिमिटेड सफरेज है, ये उसको पहले रेवोल्यूशनरी फ्रांस में था, राइट। मतलब क्या, प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन के पास ही, मतलब वुमेन भी नहीं, मैन के पास ही रहेगा राइट टू वोट या सफरेज, उसी के पास रहेगा। वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन के पास सफरेज नहीं रहेगा। सफरेज मतलब क्या, राइट टू वोट। राइट टू वोट सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के पास रहेगा, वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन के पास नहीं रहेगा। पर हमने ये भी देखा, बुक में दिया भी गया, जब जोकोबिन आया उसने थोड़ा सा चेंजेस लाया। एंड ऑल अडल्ट, मतलब ऑल अडल्ट मैन, नॉट वुमेन, ऑल अडल्ट मैन को सफरेज मिला, मतलब राइट टू वोट मिला, राइट। अब क्या हुआ, नेपोलियन आया, उसने वापस लिमिटेड सफरेज लगा दिया, मतलब लिमिटेड सफरेज। नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, मतलब क्या, वापस वही सारा सफरेज, मतलब राइट टू वोट का वही सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, राइट। ये समझ में आई बात। अब देखिए आगे का आगे का पॉइंट। So reduce women to the status of minor subject to the authority of father and husband। देखिए, यहाँ तक तो ठीक था कि तुम उसे राइट टू वोट नहीं दे रहे, राइट टू वोट मतलब सफरेज नहीं दे रहे वुमेन को, बट ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। दैट इज क्या हुआ, इट रिड्यूस, जो नेपोलियनिक कोड था उसने क्या किया, इट रिड्यूस द स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब जो वुमेन का स्टेटस था उसे रिड्यूस करते हुए किसकी अथॉरिटी बना दिया, फादर एंड हस्बैंड की। मतलब इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अथॉरिटी टू फादर्स एंड हस्बैंड, मतलब वो अथॉरिटी है, सब्जेक्ट ऑफ अथॉरिटी है फादर एंड हस्बैंड की, उसके फादर एंड हस्बैंड की अथॉरिटी है, बाकी का उसे सफरेज राइट्स वगैरह नहीं मिलने चाहिए या नहीं मिलेंगे। ये हुआ अगला पॉइंट, ये डिसएडवांटेज था। सो क्या, रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, स्टेटस ऑफ माइनर पे उसका रिड्यूस किया गया वुमेन्स को, एंड सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, इट इज द अथॉरिटी ऑफ ओनली फादर एंड हस्बैंड। ओके, सो अब इसका रिएक्शन क्या, अब
इतना अनफेयर किया है, राइट, इतना अनफेयर चीजें की हैं वुमेन्स के खिलाफ, सो वुमेन्स तो रिएक्ट करेंगी। सो क्या रिएक्शन था? इन 19th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मेंस ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। देखिए, अब ये उनको बात ठीक है, चलो इग्नोर किया उन्होंने, बट ये किया इसलिए उनको लगा कि अभी तो सफरेज राइट मिलना ही चाहिए, सफरेज राइट मिलना ही चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी वुमेन्स थी और नॉन प्रॉपर्टी मेंस थे, उन्होंने अपोजिशन ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, राइट, उन्होंने अपोजिशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिए डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। समझ में आया ये पॉइंट क्या था? सबसे पहले तो क्या हुआ, लिमिटेड सफरेज पे वापस लाया नेपोलियनिक कोड, सब चीजों को नेपोलियनिक कोड ने क्या किया, लिमिटेड सफरेज पे लाया, मतलब वही सब कुछ, प्रॉपर्टी मैन को ये सफरेज राइट मिलेगा एंड बाकी वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन को नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद क्या हुआ, वुमेन्स को टू द स्टेट रेड्यूस कर दिया टू द स्टेटस ऑफ माइनर्स एंड सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। अब इससे गुस्सा होके या इससे थोड़ा सा अनफेयर मीन देख के वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ने क्या किया, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया अपोजिशन मूवमेंट्स फॉर एंड डिमांडिंग एंड फॉर व्हाट, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया व्हाट, अपोजिशन मूवमेंट्स। सो ये पॉइंट हमें ये बताता है।